नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय रहने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि संगठन और सरकार के कार्यों की लगातार समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार उत्तराखंड आकर संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ चुनाव का कार्य नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन लगातार वो संगठन के और सरकार की कामों की समीक्षा करते रहते हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व हमारे माननीय गृह मंत्री जी आके कोर कमेटी की बैठक लेके गए थे, संगठन से मुलाकात करके गए थे। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड दौरे पर रहे, उन्होंने कोर कमेटी के लोगों से बात करी। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 दिन के दौरे पर हैं और लगातार संगठन में क्या काम आगे बढ़ने हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कैसे सरकार की नीतियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है कि अंत्योदय की भावना में आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकें हम और सरकारी योजना उन तक पहुंचा सकें, उस पर कैसे काम करना है, सरकार और संगठन का समन्वय कैसे बन सकता है, कैसे बूथों को सशक्तिकरण किया जा सकता है, कैसे अपने मंडल अध्यक्षों के साथ और अपने BLAs के साथ समन्वय बनाया जा सकता है, उस सब पे चर्चा हुई है, गहन चर्चा करी गई है। और एक कोशिश है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि हम 8 महीने में चुनाव में जा रहे हैं और आगे 8 महीने क्या काम धरातल पे होने चाहिए जिससे तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता और कार्यकर्ताओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव की राजनीति नहीं करती, बल्कि जिन संकल्पों और उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच जाती है उन्हें पूरा करने का काम करती है। अरविंद पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय, कार्यकर्ताओं से संवाद और 2027 चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाकर जनता के बीच विकास और जन कल्याण के मुद्दों को लेकर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों को लेके, जिन उद्देश्यों को लेके जनता सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी उन संकल्पों को पूरा करने का काम करती है। और जब चुनाव का लास्ट समय आता है, 5-6 महीने बचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम आपके बीच में आए थे, हमने उन उद्देश्यों को पूरा किया और आप तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार आप लोग बनाएं, हम इस कामना से आपके बीच में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और तीसरी बार 27 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये हमको मूल मंत्र हम पहले से जानते हैं। हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपस में सामंजस्य बना के तीसरी बार सरकार कैसे जीतना है, सरकार में आना है, इसका मूल मंत्र दिया है। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का संबोधन कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए बेहतर प्रेरणादायी रहा। उन्होंने कहा कि बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति, संगठन को मजबूत करने, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विनोद कंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधायकों से उनके क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। संबोधन था निश्चित तौर एक प्रेरणादायक था। तो माननीय अध्यक्ष जी ने उन बारीकों पर ध्यान दें कि विधायक को क्या क्या काम करना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, संगठन को किस तरीके से हमको आगे चलाना चाहिए और सारी बातों को मतलब 12-13 बिंदु पर माननीय अध्यक्ष जी ने बात रखी और एक एक बिंदु को उन्होंने छूने का काम किया कि हमको सोशल मीडिया में किस तरह का उपयोग करना चाहिए, हमको जो है बूथ समितियों को किस तरीके से और प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ों को वो किया और माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम, कोई विशेष काम कर रहे हैं उसको लेकर माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय भैया संतोष जी ने पूछा। और निश्चितपूर्ण रूप से माननीय अध्यक्ष जी की जो बैठक थी वो चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए और सरकार की उपलब्धियों को आगे ले जाने तक रहा और हमारी सरकार केंद्र सरकार के जो 12 साल पूरे हो रहे उसको लेकर पूरी जो उन्होंने उस पर चर्चा की। संबोधन था निश्चित तौर एक प्रेरणादायक था।
उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की ओर से जारी सूची में नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर से राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, नगर पंचायत पार्टी से नवीन राम और नगर पंचायत गड़ीनेगी से सचिन बाठला को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जारी सूची के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्टी संगठन अब इन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य निकायों के प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा सकती है। प्रदेश में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इन दिनों मंदिर के चंदे से नेताओं के बिल भुगतान को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति चर्चाओं में बनी हुई है। इसी मुद्दे और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीकेटीसी अध्यक्ष से की खास बातचीत। हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चारधाम यात्रा किस तरह से संचालित हो रही है अभी, और बड़ी संख्या में क्योंकि तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं चारधाम? देखिए, इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री जो है कि दोनों धामों पर पहुंच रहे हैं, और कल तक का जो तीर्थयात्रियों की संख्या रही है लगभग 15.5 लाख तीर्थयात्रियों ने दोनों धामों में दर्शन किए। और पूरी तरह से हमारी सरकार और मंदिर समिति जो हम लोग जिसके लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम लोग सभी तीर्थयात्रियों को सुगम और सरल दर्शन मुहैया कराएं, उसको लेकर हम पूरी तटस्थता के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं। और हमने कई चीज़ों पर वहाँ पर कुछ परिवर्तन किए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को वहाँ पर कोई समस्या न। हमारी जो विशेष पूजा है उन पर कटौती करते हुए हमने उनको कम किया ताकि अधिक संख्या में जो तीर्थयात्री अंदर गर्भगृह में दर्शन कर सकें। इस बार की विशेष क्या कुछ नीतियां आप लोगों ने अपनाई, और इस बार क्या लग रहा है कि यात्री अधिक आएंगे पहले के मुकाबले? निश्चित ही इस बार पूरा रिकॉर्ड टूटा है। आज तक के कालखंड में अभी तक इतनी अधिक संख्या में वहाँ पर तीर्थयात्री पहुँचे हैं, और मैं समझता हूँ कि आगामी आने वाले दिनों में भी बहुत अधिक तीर्थयात्री वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसको लेकर हमने पूरी तरह से कहा है कि पूरी तैयारियां हमारी वहाँ पर हैं। सभी जो प्रशासनिक इकाई हैं, चाहे हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, मंदिर समिति, शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी लोग संकल्पबद्ध है कि सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा हम कराएं। सर, इन दिनों एक वीडियो जिस तरह से वायरल भी हो रहे हैं, पत्र वायरल हो रहे हैं कि बीकेटीसी की ओर से खर्चा किया गया विधायकों पे, मंत्रियों पर, या फिर जो प्रभारी हैं उन पर, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है या फिर क्या कुछ जांच की गई है? अभी इसमें कुछ कह पाना जल्दबाजी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हमने कल ही इसमें जो है कि एक जांच समिति गठित कर दी, और जांच समिति जल्दी ही अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली, वो आप सबके सामने होगा। और अगर इसमें कोई भी इस जो ये प्रकरण हुआ उसमें सम्मिलित पाया जाएगा, चाहे कोई भी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो कि बता रहे थे कि अगर कोई दोषी होगा इन मामलों में तो उस पर तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चारधाम यात्रा है उसमें भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं ने तैयारियां भी तेज कर दी है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से की खास बातचीत। कांग्रेस प्रदेश गोदियाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, और क्योंकि 2027 की तैयारियों में भी कांग्रेस जुट गई है पूरी तरह से? राहुल गांधी जी हमारे नेता, उनको प्रदेश में 3 जगह कार्यक्रम है उनके। पहला कार्यक्रम अल्मोड़ा में है, दूसरा पौड़ी में है, और तीसरा देहरादून में। हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम 3 भागों में इस काम को अलग अलग जगह पर तैयारियों को अंजाम दे रही है। अल्मोड़ा में वहाँ के हमारे लोग काम कर रहे हैं, पौड़ी में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, और देहरादून में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आपका कहना कि 2027 की तैयारियों से सिर्फ इस बात का संबंध, तो निश्चित रूप में 2027 की तैयारियों के बारे में भी इस बात का संबंध है कि राहुल जी कार्यकर्ताओं के बीच आकर उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के फेलियर को उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों का आपस में संबंध है। कुल मिलाकर उनका कार्यक्रम सफल होगा। हम सब लोग इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे मनोयोग से सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी सब जुटे हुए हैं, और उम्मीद है कि ये तीनों कार्यक्रम बहुत सफल होंगे। सर, आप तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में जंगली जानवर बड़ी समस्या है, जंगलों में जो आग लगी है वो बड़ी समस्या है। क्या कुछ लोग आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? जंगलों में आग बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि राज्य की सरकार इस समस्या से क्यों मुंह फेरे हुए। ये ऐसी समस्या है जो कि जंगली जानवरों के हमलों को भी जन्म दे रही है। ये समस्या
जब जंगलों में आग लगती है तो निश्चित रूप में जंगली जानवर विभिन्न विभिन्न कारणों से अपने बचने के लिए या भोजन की तलाश में गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे प्रदेश में कई लोगों की जानें बाघों के और भालुओं के हमले में चली गई। तो ऐसे में सरकार को गंभीर होकर इस प्रश्न को सुलझाने के प्रयास करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये लगता है कि हम बिना काम किए ही चुनाव जीत रहे हैं, तो हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। तो अब ये जनता के सामने है कि जनता फिर भी उनको ऐसे ही चुनाव जिताना चाहती है या जनता ये चाहती है कि उनके प्रश्नों को महत्वपूर्ण मानकर उन प्रश्नों को हल करने के लिए सरकार इच्छा शक्ति दिखाए। तो ये अब आम जनता पर निर्भर है। सर, अंतिम सवाल यह है कि बीकेटीसी लगातार विवादों में है। लंबे समय से आप भी बीकेटीसी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो सोने चोरी को लेकर के हो या फिर वीआईपी मूवमेंट को लेकर के हो। किस तरह से क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात, मैं बीकेटीसी को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। बीकेटीसी अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, सरकार के अधीन है और अपने आप में स्वायत्त है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं वहाँ बैठे हुए लोग जो तमाम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, मैं उन बातों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। सोना चोरी मामले में खुद ही सरकार ने पहले कहा कि 230 किलो सोना आ रहा है, बाद में 23 किलो बता दिया, तो प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केदारनाथ से केदार शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, क्योंकि इससे हमारी आस्था प्रभावित होती है, इससे हमारा केदारनाथ क्षेत्र का भविष्य प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप में ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हमने ये आवाज़ उठाई। तो मैं बीकेटीसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बीकेटीसी के अंतर्गत होने वाले गलत कामों पर सवाल उठा रहा हूँ। तो स्वाभाविक है कि हम उठाएंगे। अभी पता चला है कि बीकेटीसी के खर्चे पे भाजपा के नेताओं ने यात्रा कर दी। तो भाई मैंने तीखा भी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इसका हल ये है कि बीकेटीसी उन नेताओं को डिमांड भेजे और वो उतना पैसा बीकेटीसी में जमा कर दें और आगे से कान पकड़ लें कि भाई ऐसे काम नहीं करेंगे, हम तौबा कर लें, जनता से माफी मांग लें। यही होता है, भगवान से माफी मांग लें, यही होता है। मैंने ये कहा कि मैं जब वहाँ अध्यक्ष था, मैंने वहाँ एक नज़ीर पेश की है, जो आए वो इससे आगे बढ़े, इससे पीछे ना हटें। अब ये फिर भी अगर पीछे मुड़ मुड़ के हट रहे हैं तो मेरा काम है कि मैं उनको रास्ता दूँ। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। गणेश कोडियाल जी हमारे साथ एक तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। कांग्रेस नेता गणेश कोदियाल ने बीजेपी की आंतरिक डिनर पार्टी पॉलिटिक्स पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शहर में लगी प्रचार सामग्री पर नगर निगम के दोहरे रवैये को उजागर करने के साथ ही बीजेपी के अंदर चल रही इस कथित डिनर राजनीति पर भी निशाना साधा। कोदियाल ने कहा कि जनता की बुनियादी समस्या और विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष इस तरह के आयोजनों का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दों को सुलझाने के बजाय बंद कमरों में डिनर पॉलिटिक्स करने में व्यस्त है। लोकतंत्र में जनता की गाड़ी कमाई और संसाधनों को ऐसा दिखावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दूसरों के पत्थर मारते हैं ना, उन्हें पहले अपने घर मजबूत कर देने चाहिए। तो बीजेपी बस चिल्लाते रहती है कि कांग्रेस के अंदर फाड़ है, गुट है, धड़ेबाजी है, ये है सो है। वो अपने यहाँ का देख लें पहले। बड़े अफसोस हुआ सब लोगों को कल कि कहा गया कि डिनर पे आ रहे हैं, पर डिनर की थालियों के साथ तो फ़ोटो आई ही नहीं। और पुख्ता मेरे पास ये जानकारी है कि उससे पहले ही डिनर के टेबल पे बैठने से पहले ही तड़ाम हुई और नेता लोग निकल पड़े। पुख्ता जानकारी है मेरे पास। तो ये क्या है? तो इसलिए दूसरों को जो पत्थर मारते हैं उनको उसका सामना स्वयं करना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में है। ऋषिकेश की गंगानगर गली नंबर 3 और 4 के बीच स्थित सार्वजनिक पार्क में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने के प्रस्ताव पर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये पार्क कई सालों से बच्चों के खेलने और आसपास के लोगों की सुविधा के लिए उपयोग हो रहा है। पार्क की जगह पर इंडोर स्टेडियम बनाने से बच्चों और बुजुर्गों का खुला स्थान छिन जाएगा। इस संबंध में लोगों ने मेयर शंभू पासवान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और पार्क में इंडोर स्टेडियम न बनाए जाने की मांग की। पार्षद ने लिख दिया। पहली बात तो ये है कि जो आपका पार्षद है, आपसे बात करनी चाहिए।
ऋषिकेश में तेज हवा और बारिश के चलते आवास विकास वीरभद्र मार्ग, कोयल घाटी और बाईपास मार्ग पर कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे सड़क यातायात बाधित हो गया और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने और बिजली लाइन बहाल करने के काम में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और क्षतिग्रस्त पेड़ों के साथ तारों से दूर रहे। खबर ऋषिकेश के गुमानीवाला से है, जहां चीनी गोदाम रोड स्थित गली नंबर 2 में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। पीड़िता अहल्या देवी अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहती है और दोनों काम पर गई हुई थी। तब चोरों ने मुख्य दरवाजा तोड़कर अलमारी से 3.5 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। अहल्या देवी ने पति की मृत्यु के बाद दोनों बेटियों का पालन पोषण घरों में काम करके किया है। उन्होंने ये रकम और जेवरात दूसरी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। काम पर चली गई थी, 2 बजे आकर चोरी करके ले गए, सारा ताला तोड़ा था और सारा जहेज के सामान जोटा रहे थे लड़की के लिए, शादी के लिए। सारा जेवर वो सब लेके चले गए, पैसे कौड़ी सब लेके चले गए। मंगलसूत्र था, इसके सारा गहना था, कान का झुमका उमका सब था। पैसे पूसे भी ले गए, कैश वगैरह ले गए वो? हाँ, कितना कैश था? 3 लाख से ऊपर था। कौन कौन रहता है आपके घर में? हम दोनों रहते हैं। 11 साल से जोड़ रखा था ये सब। 11 साल से शादी के लिए जोड़ रखा था। हाँ, बैंक में क्यों डाले थे? हमारा पढ़ना लिखना नहीं आता है। बैंक में ज़्यादा कहते हैं कि एंट्री कराने जाओ, तो एंट्री कराने जाओ तो हमारा आता नहीं है, तो हम इसलिए जाते नहीं बैंक में। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। खबर है कि जल्द ही पार्टी के नेता ग्रामीण इलाकों में प्रवास करेंगे और वहां की जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के साथ ही समस्याएं सुन सरकार तक ग्रामीणों की बात पहुंचाएंगे। उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक की और नेताओं को दिशा निर्देश दिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कोर कमेटी के सदस्य उन बूथों का दौरा करेंगे जहां पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी और मुद्दों का समाधान करेंगे। कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। कोर कमेटी में हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी में मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। तो एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के लिए काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे और ख़ास तौर पर जो विरोधी राजनीतिक दल के जो दल हैं उन दलों की गतिविधियों को कि काउंटर के लिए क्या क्या कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन कार्यक्रम की रचना भी भविष्य के अंदर हमारी बनेगी। नहीं, सभी विधानसभाओं में हम उनको भेजेंगे और 2-2 दिन का प्रवास रहेगा। इसलिए मैंने कहा लगातार 3-4 महीने कार्यक्रम रहेगा, तो 2-2 दिन के प्रवास हम अगर विधानसभा में कोर कमेटी के लोगों को भेजेंगे। तो 17 है तो एक प्रकार से जो संख्या बनेगी 70 विधानसभा में विभक्त करना है। तो कहाँ किसका प्रभाव है ऐसे कोर कमेटी सदस्य उन विधानसभा में भेजेंगे। इधर उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवास की परंपरा संगठन को मजबूत करने का एक अहम माध्यम है।
उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद होता है, जिससे जमीनी स्तर की समस्याओं और संगठन की जरूरतों को समझने का अवसर मिलता है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए प्रवास करने के निमित्त ही भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष मंत्र है कि प्रवास करने से ही हम लोगों को मालूम चलता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या चीज़ की दिक्कत है और क्या चीज़ होनी है, कहाँ लूप होल है, उसको हम कैसे काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी यही सिखाया गया है, तो हमारे विधायकों को या हमारे सांसदों को या कोर कमेटी में सभी को काम बांटा गया होगा कि कहाँ प्रवास किस तरीके से करना है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रवास का लक्ष्य रखा है और महिला मोर्चा की टीम भी लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रवास का उद्देश्य केवल औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और लोगों से सीधा जुड़ाव स्थापित करना है। हम अगर अपने मोर्चों की बात करें तो महिला मोर्चा उत्तराखंड, मैंने अपने मेरे पूरी महिला मोर्चा की टीम ने, हमने भी एक टारगेट रखा है कि हमने 70 की 70 विधानसभाओं में प्रवास करना। लगभग 40 से ऊपर विधानसभा में खुद भी प्रवास कर चुकी हूँ, बाकी जो बची हुई उनको भी प्लान करके हम प्रवास करेंगे। और प्रवास करने का मतलब ये नहीं कि हम गए और पाला छुआ। प्रवास करने का मतलब है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, हम प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठे। जैसे जी की हमारी बहनें हैं, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारे आशा कार्यकर्ती बहनें, उन लोगों को हम लोग विशेष रूप से उनके बीच में जाके, क्योंकि अभी हमारे पास मौका भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे हुए हैं और वो योजनाएं, वो फायदे उन तक लेके जाना भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारा जो अपना रोड मैप रहेगा वो भी यही रहेगा। बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर प्रवास करने की तैयारी में हैं, तो विपक्ष इसे लेकर तंज कस रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने कोई बेहतर काम नहीं किया है और अब जनता के बीच जाकर फिर से गुमराह करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता का कहना है कि अब उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मजबूत और कमजोर होने का प्रश्न है, उन्होंने इस प्रदेश को इतने गर्त में पहुंचा दिया है कि निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी किसी भी जगह अब मजबूती की तरफ नहीं बढ़ेगी और लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा ही मानना है कि मजबूती का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि उनकी बैठकों से कोई मजबूती हो जाए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता किसका साथ देगी, ये कहना आसान नहीं है। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि बीजेपी की सरकार में राज्य में तेज गति से तरक्की हो रही है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से सिर्फ झूठे वायदे किए हैं। देखने वाली बात होगी कि 2027 में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या जनता कांग्रेस को मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि पार्टी आगामी चुनावी साल को देखते हुए मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों से लगातार संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल से जुड़े कार्यक्रमों के तहत सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी स्तर पर नाराजगी, समस्या, असंतोष तो नहीं है, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और संगठन स्तर पर कोई भी लूप तो होल छोड़ना नहीं चाहती। अभी क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है, अभी 12 साल वाले कार्यक्रम भी जो आ रहे हैं, उस सब में यही बात रखी गई है कि हमारे माननीय सांसद जी और हमारे विधायक जी अपने क्षेत्रों में मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं से और प्रबुद्ध लोगों से, जैसे 200 की संख्या लिस्टिंग होगी बाकायदा, उन लोगों से वार्ता करेंगे, कहाँ पर क्या नाराजगी, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है। ये क्योंकि हमारा चुनावी वर्ष है तो हम कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते और सांसद और हमारे विधायकगण हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने चुनाव में आगे जाना है, तो ये जिम्मेदारी उनके तहत उन पे दी गई है और ये कार्यक्रम हमारे अभी 5 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में होने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।